नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में। गौरी आपके साथ। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बात करेंगे झाबुआ की, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस बल द्वारा नगर में निकाला गया फ्लैग मार्च। आगे चर्चा होगी कानपुर की, जहां भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने मॉर्निंग वॉकर से मतदान करने की अपील की। आगे बात करेंगे सीहोर की, जहां सलकनपुर देवी धाम से लौट रहे श्रद्धालुओं की ध्वस्त हुई कार दुर्घटना में 6 की मौत, 5 हुए घायल। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों से किस तरह से बात करती हुई नजर आई। वहीं द्वारका के प्रत्याशी जनता के सवालों में गिरते हुए नजर आ रहे। द्वारका सेक्टर 4 पार्क में आम आदमी की हालत ऐसी है, उनके सांसद उम्मीदवार को बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। जनता को पता लग चुका है कि अब केजरीवाल का झूठ और झूठे वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। झाबुआ जिले के झकनावदा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला पुलिस कप्तान पद्मन विलोचन शुक्ला के मार्गदर्शन में 11 मई शनिवार को सुबह पुलिस बल द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। उक्त फ्लैग मार्च नगर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया। फ्लैग मार्च में मुख्य रूप से पेटलावत थाना प्रभारी प्रदीप वाल्टर, रायपुरिया थाना प्रभारी जय श्री राम बर्डे, एएसआई उमेश पुरोहित, एएसआई विनोद सोलंकी सहित एएसएफ के बड़ी संख्या में गार्ड उपस्थित रहे। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष। कानपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने आज मॉडल टाउन पार्क पांडु नगर में पहुंचकर मॉर्निंग वॉकर से वोट मांगे। मॉडल टाउन एसोसिएशन ने अवस्थी के स्वागत के लिए माला, मट्ठा, ब्रेड आदि का इंतजाम कर रखा था। वहां उपस्थित महिलाओं ने गीत गाकर मतदान करने के लिए जोश भर दिया। इस अवसर पर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी को वोट देने की अपील की। स्वागत के बाद श्री अवस्थी ने कहा कि शहर का विकास आप लोगों की राय से होगा और अगले 5 वर्ष में कानपुर नई ऊंचाइयां छुएगा। इस सभा का आयोजन अध्यक्ष विजय बदलानी एवं सचिव रवि कलसी के द्वारा किया गया। आज कहाँ पर आज किस तरीके की कार्यक्रम आयोजन? देखिए, नियमित कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर आज मॉडल टाउन एसोसिएशन के द्वारा यहाँ मॉडल टाउन पार्क में, जहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर रहते हैं, इन सब के बीच में लगातार हमारे लोकसभा प्रत्याशी रमेश अवस्थी जी का जाना हो रहा है। मोदी जी का संदेश लेकर जाना हो रहा है। हम सब लोग भी मॉर्निंग वॉकर से, इवनिंग वॉकर से लगातार मिल रहे हैं और दिन में अपनी गतिविधियों में आम जनता से लगातार संपर्क कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज यहाँ पर हम लोग आए हैं। बदलानी जी जो यहाँ पर माननीय अध्यक्ष हैं इस एसोसिएशन के, और रवि कलसी जी जो यहाँ पर महामंत्री हैं, आप सब लोगों ने, पूरी महिलाओं ने भी मोदी जी को समर्थन देने का ऐलान किया। और 13 तारीख को लोगों ने अपील करी है, स्वयं से अपील करी है कि एक एक उंगली हम लोग आपस में एक दूसरे की देखें कि हमने वोट किया या नहीं किया, क्योंकि एक वोट की बड़ी कीमत होती है। मोदी जी को ताकत मिलती है। कमल के बटन से 400 पार, और तीसरी बार मोदी जी के उस प्रधानमंत्री बनने का संकल्प जो पूरे देश ने लिया है उसको पूरा करता है। और मुझे विश्वास है कि हमारे कानपुर नगर के अंतर्गत ये गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र सर्वाधिक मतों के अंतर से जिता करके रमेश अवस्थी जी को सांसद भी बना रही है। और यहाँ के लोग भी, पूरे कानपुर के लोग अपना कमल का बटन दबाकर अपना आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी तक पहुँचा रहे हैं। आज ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर ये हुई है, सभा हुई है, और यहाँ से हम लोगों ने वोट देने की अपील भी आम लोगों से करी है। विजय बदलानी, अध्यक्ष मॉडल टाउन ग्रीन एंड क्लीन मॉडल टाउन नागरिक परिषद। आज हम लोग ने यहाँ पे एक सभा आयोजित की थी इस प्रांगण में, हमारे भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी जी के लिए, और साथ में हमारे बीच में हमारे माननीय विधायक श्री सुरेंद्र मैथानी जी भी साथ में थे। आज हम लोग को यही प्रण करना था कि हमें भाजपा को, हमें मोदी जी को, हमारे भाजपा प्रत्याशियों को, सबको जिताना है और एक एक वोट हम लोग को दिलाना है। हमारी कमेटी ने निर्णय किया है कि 13 तारीख को सुबह से हम लोग एक एक घर के मेंबर्स को ले करके वोट डलवाएंगे, क्योंकि गर्मी का दौर है, आदमी बड़ा अवॉइड करने की कोशिश करता है कि यार छोड़ो। हम लोग आगे भी चाहते हैं कि हमारा देश और मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो। ये सिर्फ मोदी के नेतृत्व में ही संभव है और इनको मजबूत करना है, इनके साथ खड़े होना है। और इन्होंने जो भी 370 धारा, अयोध्या मंदिर, इनका सबका निर्माण किया, ये किसी के
बस में नहीं था जो उन्होंने कार्य किया है। कानपुर जनता के क्या कहना है? कानपुर की जनता को हम लोग का यही है कि आप लोग घर से निकलें और एक एक वोट हमारे भाजपा प्रत्याशियों को दें और अपने राष्ट्र को मजबूत करें, क्योंकि बगैर राष्ट्र मजबूत हुए कोई भी कार्य, कोई भी हमारे लिए सब बेकार है। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम से खबर है, जहां सासाराम प्रखंड के धनकढ़ा में पानी के संकट से लोग जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि नल जल योजना के तहत यहां पर टंकी लगाई गई है, लेकिन ये शोभा की वस्तु बनी हुई है। आज तक नल जल का लाभ लोगों को नहीं मिल पाया है, जिसके कारण गर्मी शुरू होते ही यहां पानी के लेकर समस्या हो गई है। आपको बता दें कि धनकढ़ा एरिया कैमूर पहाड़ी से सटे हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मी के दिनों में पानी का संकट उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में सासाराम नगर निगम के द्वारा पहुंची पानी की चलन टंकी लोगों के लिए सहारा बनी हुई है। इसके लिए पूरे परिवार के साथ लाइन में लगना पड़ता है, तब जाकर किसी तरह दिन भर के घर के कामकाज करने के लिए पानी जुट पाता है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा नल जल योजना को सुचारू रूप से चालू करने को लेकर मांग की गई है, ताकि गर्मी के दिनों में परेशानी ना हो। आप लोग अभी पानी के लिए लाइन लगे हैं, क्या आप लोग को पानी टंकी को? अरे भैया का कहियो का जे एकदम एगो टंकी रहे आ उ टंकी हमनी के कब चलबे ना कई आ उ भइयो महगो हमनी के पानी खातिर इतना व्यवस्था खराब हुए तो एकदम पानी हमनी के एक ठोक मोहताज बन जा पानी खातिर। एका जे नंबर लागल बा पहले एने डिब्बा पर पहले फोकसो कर दी, देख ली सरकार कह रही है, नीतीश सरकार कह रही है कि हर घर नल जल योजना पहुंचाया गया है। कहाँ हमनी के कब हमनी के नल अइबे ना कइल घर में, कहियो अइबे ना कइल त हमनी के का कहल जा, कहियो ना आई। सरकार के दावा सब फेल है क्या? हाँ, सब दावा फेल है, कोनो एगुरो नहीं है कुछो आवत। देख ली एका जे नंबर लगवले बन जा बाले बच्चा हमनी के तो दू डब्बा मिलो और उनके का कहल जा। क्या नाम है आपका? हमार बढ़ू जादो नाम पड़ला। कहाँ घर है? धनकाढ़ा घर बा। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। विजयासन धाम सलकनपुर से लौट रही एक टवेरा कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसकी वजह से कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 8 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 3 अन्य लोगों की नर्मदापुरम में इलाज के दौरान मौत हुई। इधर पुलिस ने मौके पर दम तोड़ने वाले तीनों ही शवों को मॉर्चरी रूम में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया है। जो घायल हैं, फिलहाल उनका इलाज नर्मदापुरम में चल रहा है। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 6 लोगों की, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं, उनकी दर्दनाक मौत हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। फिलहाल मामले की पूरी जांच की जा रही है। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता पीयूष बिल्लोरे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें जशपुर शहर की आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की छात्रा सिमरन सबा ने 10वीं में 99.50% अंक प्राप्त कर प्रदेश भर में प्रथम स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के लिए जशपुर पुलिस अधीक्षक IPS शशि मोहन सिंह ने आत्मानंद स्कूल पहुंचकर सिमरन सबा सहित अन्य मेरिट में आए छात्र छात्राओं 10वीं में सिमरन सबा, श्रेयांश कुमार यादव, अर्पिता शैली, कुजूर दिमित्रा सिंह, उमा बरेठ, मोना यादव एवं 12वीं में आयुषी गुप्ता को मिठाई खिलाकर बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने बताया कि ये पल जशपुर जिले के सभी लोगों के लिए गौरव का क्षण है। हमारी बेटियों ने प्रदेश भर में अपना नाम रोशन किया है। मैं उनकी मेहनत और लगन की सराहना करता हूं। छात्रों को IAS, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए प्रेरित किया और उन्हें मार्गदर्शन भी दिया। इस अवसर पर सिमरन सबा के पिता शाहिद अंसारी ने अपनी बेटी की सफलता का श्रेय शिक्षकों और परिवार के सदस्यों को दिया और कहा कि सिमरन बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रही हैं और उसने इस मुकाम को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है। आत्मानंद स्कूल के प्रधानाचार्य ने भी छात्र छात्राओं की सफलता पर खुशी व्यक्त की और कहा कि ये स्कूल के लिए गर्व की बात है। आज जो स्कूल का रिजल्ट्स आया है वो जसपुर वासियों के गौरवान्वित करने वाला है।
मैं इस आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के टीचर्स को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि इस स्कूल से इतने सारे बच्चे एक साथ मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किए हैं। साथ ही पूरे ज़िले से 7 बच्चे मेरिट लिस्ट में आना निश्चित रूप से हम जशपुर वासियों के लिए ये गौरव की बात है और मैं इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही इनके टीचर्स और इनके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन लोगों के कारण ये बच्चे अपनी मेहनत और लगन से इस सफलता के शिखर को प्राप्त किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जशपुर हमारा ज़िला शिक्षा के जगत में ऐसे ही अपना नाम रोशन करेगा। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। गुरुग्राम लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह ने आज रेवाड़ी विधानसभा के गांव में चुनावी सभाएं की और कांग्रेस पार्टी पर जुबानी हमला बोला। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कांग्रेस जनता में ये भ्रम फैलाने में लगी हुई है कि भाजपा का 400 पार का नारा कामयाब हो गया तो वो जाति के आधार पर मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर देगी, लेकिन हकीकत में ये है कि संविधान ने दलित पिछड़ों को आरक्षण का अधिकार दिया है जिसे भाजपा कभी खत्म नहीं करेगी। भाजपा केवल धर्म के आधार पर दिए जा रहे आरक्षण को खत्म करने की बात कह रही है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा ने ऐसा करना होता तो भाजपा 2019 में पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी, तब कर सकती थी। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखो, संविधान के साथ हम बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे अमित शाह का, सभी का ये बयान आ चुका है। लेकिन फिर भी हमारी ऑपोजिशन वाली पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि लोगों के अंदर भ्रम फैलाया जाए कि अगर इनको ज़्यादा मेजॉरिटी दे दी गई तो ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। मैं इस चीज़ को स्पष्ट नकारता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी संविधान के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। जो हमारी पार्टी करना चाहती वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो रिजर्वेशन के हकदार हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिले। जिन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अधिकार नहीं है रिजर्वेशन का, उनको रिजर्वेशन ना मिले। यानी कि मजहब के तौर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती रिजर्वेशन, हम मजहब के तौर के ऊपर रिजर्वेशन नहीं होने देंगे, ये कह रहे हैं। और विकास के कार्यों के ऊपर कोई हमारे से बहस कर नहीं सकता। जिस तरह का हमने प्रयास किया है, चाहे किसी भी चीज़ का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हो, रेलवेज के प्रोजेक्ट हो, तो पर्सनल अटैक करने के में आता नहीं। कोई अगर बिना आए राजनीति के अंदर रह सकता है क्या? घर बैठे थोड़ी कोई जिताता है, तो पब्लिक के सहयोग से ही तो जीतता है। तो अभी तक मैं 9 बार जीत चुका हूँ। तो पब्लिक ने सपोर्ट किया है, मुझे सराहा है, जब भी तो मैं जीता हूँ। पब्लिक का मैं आदमी हूँ, जब भी तो मैं जीत रहा हूँ। इस बार भी मैं यूं ही उम्मीद कर रहा हूँ कि पब्लिक मेरा सपोर्ट करेगी। पब्लिक के सपोर्ट से इस बार भी जीतूंगा और मैं आने वाले समय के अंदर क्या बताऊँ, शायद रिकॉर्ड ही तोड़ दूं। एक वोट जिहाद की बात कर ले और दूसरा मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर ले। प्रधानमंत्री जी लगातार इस विषय पर बोल रहे हैं। कहीं लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस। देखो, कांग्रेस तो किसी न किसी मुद्दे के ऊपर वोट मांगेगी ही ना। पहले तो कहते थे कि विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। अब जब विकास का ब्यौरा हम पेश करने लग रहे हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब दूसरी चीज़ों के ऊपर उन्होंने ध्यान बंटवाना शुरू कर दिया है। तो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, मेरे को नहीं सकता कि देश की जनता समझदार है, मैच्योर वोटर्स हैं, बड़ी हमारी डेमोक्रेसी है, उनकी बातों में लोग नहीं आएंगे। एक मेवात भी कल गए थे आपने, मेवात की अगर बात कर रहे तो लगातार अब चुनाव में जाते रहे, लेकिन आपको वहां से जन समर्थन इतना नहीं मिल पाया। तो क्या इस बार लगता है कि कहीं ना कहीं पहले की बजाय स्थिति बेहतर हुई है? मेवात में भी मेरे को हर साल हर इलेक्शन में पहले की निस्बत ज़्यादा वोटें मिलती आई हैं। हिंदू की भी और मुसलमानों की भी। हिंदू की तो मिलती भी है, मुसलमानों की भी मिलती आई थोड़ी बहुत। लेकिन इस बार मेरे को ये लग रहा है कि उसके अंदर वृद्धि होगी। खासतौर पर जो हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं उन लोगों की वृद्धि होगी और मैं आशा कर रहा हूँ। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। सीतामढ़ी क्षेत्र में 10 मई शुक्रवार अक्षय तृतीया को कोनिया क्षेत्र कला तुलसी गांव रामलीला मैदान में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। भक्तों ने भगवान परशुराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पूजन आरती किया। वहीं वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इस मौके पर आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए बृजकिशोर ने कहा कि भगवान परशुराम के जीवन से अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं गुड्डू पांडे, मंटू, विपिन, दीपक, रामानंद, वेद मिश्रा, नीरज, सत्यम, राहुल, राधा, माधव, ओम, राम, अक्षयभर शुक्ल,
कुलदीप, सत्यम, धर्मेंद्र पांडे, भोले, हर्ष मिश्र, शालू, सर्वेश, राजपति, अखिलेश सहित बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपने विचार प्रकट किए। उपस्थित वक्ताओं ने ब्राह्मणों पर हो रहे जुल्म अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने और एकजुटता दिखाने का प्रण लिया। इस मौके पर पहुंचे लोगों को राकेश पांडे, अवधेश पांडे द्वारा जलपान, मिष्ठान और कोल्ड ड्रिंक पानी की व्यवस्था के साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम समापन की घोषणा की गई। बड़ी संख्या में जुटी भीड़ देखकर आयोजकों के चेहरे खिले नजर आए। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।